माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्लास 10 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। जहां पर क्या है कि माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने इंड्यूस्ड करंट का क्या किया था, खोज किया था। इसका हिस्ट्री भी बहुत पुराना है ना। ये बच्चा जब इनके यहां था तो उसने किया, ये बहुत बार मेहनत कर रहे थे तो फेल कर जा रहे थे। तो एक बच्चा था जो कि उन्हीं के घर में बच्चा था, ठीक है, कोई दूसरे घर का बच्चा नहीं था। तो वो बच्चा क्या किया कि कॉइल के अंदर से मैग्नेट को क्या कराया, पास कराया। तो हम लोग यहां पर आज माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और फिर लेंज लॉ देखेंगे, ठीक है। लेंज लॉ आपको क्लास 12 में भी जानना है, लेकिन यहां पर जो बात है लेंज लॉ का जो बेसिक्स बातें हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो माइकल फैराडे साहब ने क्या किया था कि लिया था एक मैग्नेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। उनका एक्सपेरिमेंट्स बस हम लोग को देखना है कि भाई ये बार मैग्नेट्स हम लोग ले लिए और उन्होंने बनाया था क्या, एक कॉइल। उन्होंने बनाया था क्या, एक कॉइल बनाया था। कॉइल जो था कॉपर का कॉइल था, है ना। ऐसा कॉइल कॉपर का कॉइल है और इसके साथ में उन्होंने क्या किया कि अटैच कर लिया एक बॉल को अटैच कर लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब को अटैच कर लिया। इसी से ना पता चलेगा भाई कि इसमें करंट डेवलप हो रहा है कि नहीं। यदि हम लोग भी करना चाहते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं कि एक कॉइल हम बनाएंगे। ऐसा एक कॉइल उन्होंने बनाया और उन्होंने क्या किया कि इसी बार मैग्नेट को, सपोज मान लेते कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, कोई भी इंड हम इधर से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें तो दोनों इंड रहेगा ये एक बार मैग्नेट में। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर, ठीक है, इस कॉइल के अंदर जब उन्होंने पास कराया तो क्या देखे कि भाई ये जो बल्ब है वो ग्लो करना चालू कर दिया। अब बल्ब जो है वो वर्क किस पर करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करेगा। बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करेगा। तो जब ये बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर में पास कराएं फैराडे साहब ने, तो यहां पर क्या हुआ कि इस कॉइल के अंदर एक करंट का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और उस करंट का ही नाम उन्होंने दिया, और वो उस करंट का नाम हम लोग भी जानते हैं कि भाई वो जो करंट है वो क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। वो क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसी का प्रयोग आज हम लोग, है ना, घरों में जो करंट आ रहा है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो यही इंड्यूस्ड करंट ही है। हमारे यहाँ जो अभी नबीनगर के पास में जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी प्रिंसिपल इसी को अपनाकर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो माइकल फैराडे साहब ने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था, उन्होंने डेवलपमेंट किसका किया, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, तो वो इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट किया था। अब क्या है कि जो लेंज साहब जो थे वो बताएं कि भाई इसमें जो करंट डेवलप हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसा होगा, ये बताए थे लेंज साहब ने। तो लेंज लॉ को हम लोग अभी, है ना, पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए अब उन्होंने क्या किया कि एक बल्ब को तो ग्लो किया, अटैच किया था, तो ये फिर क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। फिर जब इसमें से अंदर डाल रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो फिर ये ग्लो होना क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई जब तक इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर कॉइल के अंदर आपका बार मैग्नेट रहेगा, तभी तक क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ये जैसे ही बार मैग्नेट को इसके अंदर से बाहर कर दे रहे थे, यहां पर ये बल्ब जो है वो ग्लो होना क्या हो रहा था, बंद हो जा रहा था। दूसरी बात कि इस बल्ब की जगह पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को भी अटैच करके हम शो कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, जैसे एमीटर वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी के मात्रा को मेजर करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वह ये बताता है भाई कि इसमें करंट का प्रेजेंस है कि नहीं है ना। गैल्वेनोमीटर जो होता है, अब यदि गैल्वेनोमीटर मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर हमारा है, इस पर नंबर्स मेंशन रहते हैं। एक क्या होता है, नीडल होता है। अब इस नीडल में यदि ये बार मैग्नेट इधर मूव कर रहा है और इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन यदि हमें देखने को मिलेगा,
है ना, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं विदाउट बल्ब के जगह पर हम गैल्वेनोमीटर को अटैच कर लिए तो भी हमें पता चल सकता है कि इस कॉइल के अंदर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी बात, किसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कब बढ़ा सकते हैं भाई, जब इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे, ठीक है। पहली बात, किसके बाहर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हम उसके इंटेंसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, इस बार मैग्नेट का जो मूवमेंट का जो स्पीड होगा कॉइल के अंदर में, है ना, उसके स्पीड को यदि हम चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी होगा इंड्यूस करंट का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। ये बातें हमें टोटल कहां से मिलता है भाई, तो माइकल फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट से मिलता है, ठीक है। अब आगे आप लोगों के पास में अब लेंज लॉ जो है उसमें यह बात होता है कि ये कॉइल है हमारा, एक कॉइल हो गया, ठीक है, और एक बार मैग्नेट हो गया। अब लेंज लॉ ने का बात यह है कि इसका जो प्रॉपर्टी हुआ, इस कॉइल का प्रॉपर्टी क्या हुआ कि भाई बार मैग्नेट को कहेगा कि ना हमसे ये गाना जो है ना बिछड़े बिछड़े वाला कुछ ऐसा, तो उस प्रकार से क्या है कि ये ना इसको दूर जाने देता है और ना इसको काफी क्लोज आने देता है। और लेंज लॉ ने बताया गया था, जब इसमें कॉइल है भाई, तो हम लोग देखे थे भाई कि करंट जो है यदि आपका करंट पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ठीक है। अब वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा उसके जगह पर क्या है कि हम बार मैग्नेट को हम यहीं पर रख रहे हैं और करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे फ्लो होगा, है ना, क्या वो क्लॉकवाइज चलेगा, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, इसके बारे में बताए थे कौन, लेंज साहब ने बताया था, जिसको कि हम लोग लेंज लॉ कहते हैं, ठीक है। तो लेंज लॉ जो होता है कुछ इस प्रकार से है हमारे पास लेंज लॉ। अरे ये था जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट्स देखे माइकल फैराडे का, उनका ऑब्जर्वेशन यही था। ये 2 पॉइंट में क्या है ऑब्जर्वेशन है कि भाई कॉइल के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या है कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेट को क्या है, जैसे मैग्नेट है अब उसमें, अब दूसरी बात क्या है कि उस कॉइल भी जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो वहां पर से फिर क्या होगा कि उसमें आपको क्या है कि करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जा रहा है। दूसरी बात कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट जो है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कि हम जितने बार, मतलब कि जितना स्पीड से हम पास करा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर हम जितने स्पीड से हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हमारा स्पीड काफी ज्यादा रहेगा, है ना, पास करने का, करंट जो इंड्यूस करंट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, स्पीड कम रहेगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें था पूरा आपका माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। अब हम लोग क्या है कि लेंज लॉ पर अब हम लोग आएंगे, ठीक है। सिंपल लेंज लॉ पर आप आते हैं, लेंज लॉ, ठीक है, ऑन है। तो ये देखो लेंज लॉ में था कि भाई अभी माइकल फैराडे साहब का हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखे, उसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता था कॉइल में, अब मैग्नेट के मूवमेंट के कारण से हो रहा था। अब हमने वहां पर बताया था कि भाई जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगा कॉइल में, ठीक है। डायरेक्शन तो हमारे पास 2 ही प्रकार का है। यदि हम देखें इस कॉइल के अंदर में, तो डायरेक्शन हमारा इस बार मैग्नेट के मूवमेंट के कारण से डायरेक्शन या तो हमारा एंटी रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और नहीं तो फिर क्लॉकवाइज रहेगा, है कि नहीं। डायरेक्शन जो होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल में हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड पर बल्ब कनेक्टेड है, और जब प्रोड्यूस हो रहा है तो एक एंड से दूसरे एंड में जाएगा, तो कॉइल में आपका करंट की जो डायरेक्शन होगा, ये बात बताए थे कौन, लेंज साहब ने, जिसका कि लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है। पहला फिगर में हमारा पास है, ये 4 फिगर हमारे पास है। 4 ही केस हो सकता है, या तो हम कॉइल लिए हैं, मैग्नेट है, कॉइल है, मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल फेसिंग है, नॉर्थ पोलरिटी मैग्नेट का फेसिंग है। यदि नॉर्थ पोल जा रहा है
क्वाइल की तरफ, दूसरे केस में क्या है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है क्वाइल की तरफ से। लेंज लॉ में यह बात बताई गई थी कि भाई ये जो क्वाइल है और ये जो मैग्नेट है, इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है, रिलेटिव मोशन के कारण से क्या है कि इसमें डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है करंट का। रिलेटिव मोशन करने का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में से कोई एक मूव करेगा, या तो हम क्वाइल को मूव करा देंगे, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, मैग्नेट मूव करेगा। तो चार ही कैसे हो सकता है, मैग्नेट में दो ही पोल हैं, तो एक बार हम नॉर्थ को पास में ले जाएंगे जैसा कि इसमें हो रहा है, एक बार नॉर्थ को क्या है कि दूर ले जाएंगे। इसमें क्या है कि साउथ को पास ले जाएंगे और इसमें क्या है कि साउथ को दूर ले जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में, जैसे एक होता है ना बटरफ्लाइज का जो स्टोरीज है कि भाई दूर नहीं जाना है और ज्यादा पास नहीं आना है ना। आजकल जो डिजीज फैल रही है ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना, हैजार्डस, तो ना ही पास का को जाना है और ना ही काफी दूर जाना है, मन न लग तो फिर, है ना। तो ये दोनों बातों के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। राइट में बोल रहा है कि दूर नहीं जाना है और दूर ही जा रहा है, यानी कि अब ये नॉर्थ पोल जो फेसिंग है ना, इस क्वाइल के अंदर में अनलाइक पोल्स बनने चाहिए कि नहीं, अनलाइक पोल्स बनने चाहिए कि नहीं, है ना। तो अनलाइक पोल्स बनेगा, यानी कि कौन सा पोल इसमें बनेगा, कौन सा पोलरिटी इसमें जनरेट होगा, इसमें साउथ पोल में जनरेट होगा। तब ना अट्रैक्ट करेगा इस दूर जाता हुआ बार मैग्नेट को, इस दूर जाता हुआ बार मैग्नेट को इसके अंदर में इसके द्वारा अट्रैक्ट करना है, तो अलग पोलरिटी ना होना चाहिए। यहां पर फेसिंग क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए, तभी ना इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि ये तो दूर जा रहा है, ये तो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि इसके अंदर में हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर में हमारे पास साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल यानी कि करंट जो होगा वो कैसे जाएगा, क्लॉक वाइज जाएगा, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होगा वो सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या था भाई, फर्स्ट स्टेप में था कि क्वाइल है हमारे पास, है ना, कॉपर क्वाइल है और ये हमारा बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल जो है और यहां पर क्वाइल के अंदर क्या पोलरिटी होना चाहिए, क्या प्रोड्यूस होगा, और ये जो प्रोड्यूस होगा वो करंट के डायरेक्शन के कारण से प्रोड्यूस हो रहा है आपका। इसी तरह हमें पता चलेगा कि क्वाइल के अंदर में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जब नॉर्थ पोल फेसिंग क्वाइल के तरफ में मूव करेगा, क्वाइल के तरफ में मूव करेगा, तो इस क्वाइल के अंदर में नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि लेंज लॉ में यह बताया जाता है कि भाई जो ये बार मैग्नेट है और ये क्वाइल है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ऐसा होता है कि भाई ना ज्यादा दूर जाना है और ना ज्यादा पास आना है। अब जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये क्या करेगा, रिपेल करने का काम करेगा, क्योंकि ज्यादा पास तो लाना नहीं है, रिपेल करेगा तो उसके अंदर कैसा बनना चाहिए, लड़की पोल ना बनना चाहिए। अब जब ये नॉर्थ पोल से फेसिंग हो रहा है तो इसके अंदर में नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल जब बनेगा तो करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एन पोल नॉर्थ पोल और एंटी में एन आ रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि सेम ही, अब क्या है कि मैग्नेट को दूर भेज रहे हैं, तो मैग्नेट को दूर भेज रहे हैं, तो लेंज ने यह भी बोला था कि भाई क्वाइल और मैग्नेट जो है वो बिछड़ना भी नहीं चाहता है, वो ज्यादा दूर भटकना भी नहीं चाहता है। अब जब दूर ज्यादा भटकेगा नहीं और इसको जाना ही है, ये मन बना लिया है कि ना भाई वाह हम जाएंगे दूर, तो जब दूर जाएंगे तो कहेगा ना भाई वाह हमको पास में रहना है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। अब इसके सामने फेसिंग क्या है, नॉर्थ पोल है, तो जब अपोजिट पोल्स रहेगा दोनों के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तभी ना अट्रैक्शन होगा। तो ये नॉर्थ पोल है, इसके अंदर में साउथ पोल बनेगा, तभी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है, इसको पास मिलाना है, बार मैग्नेट को पास मिलाना है। तो करंट की डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। और सेम यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं भाई, है ना। अब हमने क्या किया है कि बार मैग्नेट के पोलरिटी को चेंज करके क्वाइल के सामने ला रहे हैं, हम लोग, है ना, पोलरिटी को चेंज कर दिए। इस कॉपर क्वाइल के सामने बार मैग्नेट है, इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिए। अब साउथ पोल की तरफ से आ रहा है, साउथ पोल की तरफ से बार मैग्नेट आ रहा है। अब फिर ये कहेगा है भैया पास में नहीं आओ, पास में ज्यादा नहीं आना है, हाँ इतना में रहो, है ना, कि कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सके, यानी कि ये रिपेल करने का काम करेगा, ये रिपेल करने का काम करेगा। जब रिपेल करेगा तो लाइट पोल्स इसके अंदर बनने चाहिए,
तभी ना बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, क्योंकि पास में नहीं लाना है। तो इस कॉइल के अंदर में कैसा पोलरिटी बनेगा, जब बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है इसके सामने प्रेस करेगा, यानी कि साउथी पोलरिटी ना बनेगा, सॉरी साउथी पोल ना बनेगा, क्योंकि साउथ पोल से ही आ रहा है, यानी कि जब यहां पर है ना साउथ पोल बनेगा, इसके अंदर में साउथ मैग्नेट का जो साउथ पोलरिटी है वो प्रोड्यूस होगा जब साउथ पोल से क्या होगा, ये मैग्नेट इसके तरफ आएगा, क्योंकि रिपेल करना है। ठीक है, जब साउथ पोल होता है बच्चों, साउथ पोल होगा तो इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा है ना, ऐसा होगा, ऐसा। यदि ऐसा घूमेगा तो एंटी और ऐसा घूमेगा तो क्लॉकवाइज। तो यहां पर इस थर्ड केस में हमारा करंट की जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। देखिए कुछ पैटर्न्स हमारा मिलता जुलता करंट का रहेगा, लेकिन जो बार मैग्नेट का जो फेसिंग अरेंजमेंट है वो चेंज किया हुआ है। बार मैग्नेट का फेसिंग अरेंजमेंट जो है वो क्या है, चेंज किया हुआ है। अब देखना है फोर्थ में, देखिए फोर्थ में देखना है, फोर्थ में देखो भाई कि हमारे पास जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, वो दूर जा रहा है कॉइल से। क्या हो रहा है, दूर जा रहा है कॉइल से। तो जब कॉइल से दूर जाएगा तो ये क्या कहेगा कॉइल कि ना भाई दूर नहीं जाओ, है ना, अट्रैक्ट करना है भाई, अट्रैक्ट करना है, तो अलग पोलरिटी रहेगा, इसमें अलग पोल रहेगा, निर्माण होगा, है ना। तो अब इसमें जो निर्माण होगा वो क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल निर्माण होगा। कैसा निर्माण होगा, नॉर्थ पोल। तो करंट कैसा जाएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये पूरी बात जो था, ये यही 4 ही केस में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कॉइल और बार मैग्नेट को। ठीक है, जो माइकल फैराडे साहब ने जो एक्सपेरिमेंट्स किया, मूव कराया कॉइल के अंदर में, तो करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। उस कॉइल के अंदर में करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, उस कॉइल के अंदर में करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, तो करंट की जो डायरेक्शन होगा वो हमें बताया कौन, लेंज साहब ने बताया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं।